सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सड़क सुरक्षा शिक्षा का तीसरे भाग के साथ में आपके बीच उपस्थित हूँ और बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 पर। और प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है कि ए बी के मध्य 150 किलोमीटर का डिफरेंस अंतर है, यानी ए से लेकर बी के बीच में जैसे हम कहें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा हमको, 150 किलोमीटर। उसने कहा ए से बी के मध्य 150 किलोमीटर है, इसके मध्य 10 यातायात क्या है, सिग्नल है। 10 यातायात सिग्नल है यहाँ पर और मिलते हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से सभी हरे सिग्नलों को पार करते हुए बी बिंदु पर 2 घंटे 30 मिनट पर पहुँचती है। कितने घंटे? 2 घंटे 30 मिनट पर। आपको पता है समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 150 और चाल कितनी देर की? 60। तो 150 में 60 का भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, 2 घंटे और 30 मिनट आएगा। तो 2 घंटे 30 मिनट उसने रेडीमेड आपको यहाँ पर दे रखा है कि जब ए से बी तक पहुँचने के लिए समान गति से अगर वो कार चले तो ए से बी पर पहुँचने के लिए कितना समय लेती है? 2 घंटे 30 मिनट। अब उसने क्या कहा, अन्य दिन भारी यातायात के कारण निम्नानुसार उसको रुकना पड़ रहा है। पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 3 मिनट, चौथे सिग्नल पर 4 मिनट। इस तरीके से उसको क्या करना पड़ रहा है? रुकना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये है ए और ये क्या है? बी। इनके बीच में कितना किलोमीटर का फासला है? आप कहोगे सर 150 किलोमीटर। अब यहाँ पर कितने सिग्नल है बीच में? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 सिग्नल है ए से बी तक पहुंचने के लिए। उसने कहा कि जब जिस दिन यातायात में क्या था, उसने कहा कि जब भारी यातायात होने के कारण जो 10 सिग्नल पर, यानी पहले सिग्नल पर 1 मिनट रुकी कार, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट रुकी कार, तीसरे सिग्नल पर 3 मिनट रुकी और इसी तरीके से 8वां 9वां और 10वें सिग्नल पर 10 मिनट रुकी। तो उसने क्या पूछा आगे? तो उस कार द्वारा लिए गए कुल समय की गणना कीजिए, यानी टोटल समय पूछ रही है वो। आपको पता है जब अवरोध नहीं था, अवरोध का अर्थ जब सिग्नल नहीं थे, सिग्नल पर रुकना नहीं था, तो अब सिग्नल पर हमको रुकना पड़ रहा है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 6 7 8 9 10। तो ये समय भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इस समय के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है हल में, कार द्वारा सिग्नलों पर रुकने के लिए कुल समय को हम श्रेणी के रूप में लिखते हैं। जैसे पहला आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्यों लिखा? क्योंकि रुके हम पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 3 मिनट, ऐसे हम 10वें सिग्नल तक 10 मिनट रुके हैं। तो इस समय को क्या करना है अपन को? इनको जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं जोड़ सकते, 10 और 9 19 और 8 ऐसे नहीं, आपको समांतर श्रेणी के रूप में इसको हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर, आपके पास सूत्र है SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास सूत्र है। अब आप यहाँ पर a बराबर मैंने आपको बता रखा, पहला पद होता है a को कितना लिखेंगे यहाँ पर? a बराबर कितना? 1। अब आ गया क्या? a हो गया n। कितने पद हैं यहाँ पर? 10 है, तो n बराबर 10 हो गया। अब क्या आ गया आपके पास? डी को सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाना है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बचा। ये सारे मान आपके पास आ गए और ये मान उठाकर क्या रखना है आपको? सूत्र में रखना है। तो लो भाई, मैं सूत्र में रख रहा हूँ यहाँ पर SN बराबर n 10/2 बड़ा कोष्टक 2 इंटू a का मान 1 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान आपके पास कितना है? यहाँ पर 1 है। अब इसको मैं हल कर रहा हूँ। अब इसको यहाँ से देखिए आप, SN n की जगह कितना? 10 सिग्नल है बराबर 10 में 2 का भाग लगा, कितना हुआ? 5 बड़ा कोष्टक 2 एकम 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 को 1 से गुणा किया, 9 एकम 9। ये आ गई स्थिति। अब देखिए आपको
इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर दोनों को जोड़ा अपन ने, 9 और 2 कितने हो गए 11, क्योंकि सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। बोर्ड मास का नियम मैंने बता रखा आपको, 2 और 9 कितने हो गए 11 हो गए, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा 55। ये 10 जो पदों का जोड़ कितना आ गया 55 आ गया। 55 है क्या ये 55, ये देखो मिनट है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, तो आपने सारे 1 से लेकर और 10 सिग्नल तक रुकने के लिए जो आपके समय की जो आपने गणना की वो कितने मिनट हुई, आप कहोगे सर 55 मिनट हुई। तो यहाँ पर आ गया S10 बराबर 55 मिनट। 55 मिनट हो गई आपके पास। अब क्या पूछ रहा है वो, अब वो पूछ रहा है कि कुल समय की गणना कीजिए कि बस सभी आता है सिग्नलों की क्या करे अनुपालना करे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अतः कुल समय बराबर देखो जब यातायात पे नहीं रुके थे, जब कितना समय लिया उसने 2 घंटे 30 मिनट, तो ये 2 घंटे और 30 मिनट तो ये आना ही आना है आपका। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना रुक गए हम, प्लस कितना 55 मिनट, ये आप यहाँ पर लिखोगे 55 मिनट। अब हम देखो इसको जोड़ते हैं, ये 5 और 3 8 होते हैं। अब 8 का हिसाब तो है ही नहीं, क्योंकि चलो 8 ले लेते हैं, फिर अभी मैं बताता हूँ कैसे इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये आ गया 5 और 3 8 मिनट, और ये आपके पास 2 घंटे है ही। अब यहाँ से देखो 85 मिनट आ गए ना, तो 60 मिनट का तो 1 घंटा बना दो इधर, तो ये हो गए 3 घंटे। 60 इधर चले गया तो कितना बचा 70 और 80, तो ये आपके पास आ गया 25। तो आपका आंसर क्या आ गया 3 घंटे 25 मिनट। इस तरीके से जब कार प्रत्येक सिग्नल पर रुकती है तो प्रत्येक सिग्नल का हमको टोटल चाहिए, और आपने निकाला कितना आया आपके पास 55 मिनट। और जब नहीं रुकती थी, जब कितना चलती थी, वो कितना समय लेती थी 2 घंटे 30 मिनट, तो 2 घंटे 30 मिनट में आपको ये 55 मिनट और जोड़ना है, क्योंकि एक्स्ट्रा समय लग रहा है। क्यों, क्योंकि उसको रुकना पड़ रहा है। तो यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट में जब 55 मिनट को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पर मिनट को जोड़ के 85 लिखा है, और 85 मिनट यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो मैंने 60 मिनट इधर ट्रांसफ़र किया, तो ये कितना हो गया 2 घंटे की जगह 3 घंटे हो गए, और बचा कितना 60 मिनट निकल गया, तो आप कहोगे सर 25 मिनट बचा। तो इस तरीके से ए से बी तक पहुंचने के लिए उस कार को समय कितना लगा, आप कहोगे सर उस कार को 3 घंटे 25 मिनट का समय लगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह आपको एक आलेख दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। उपयुक्त आलेख में प्रमुख वातावरणीय प्रदूषकों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। किस वर्ष में प्रमुख प्रदूषक की कमी को देखा गया, इसके लिए आप किसे श्रेय देते हैं। इस ग्राफ को देखकर हमको पता लगाना है कि किस वर्ष सबसे कम प्रदूषक की कमी देखी गई है, यानी प्रदूषण सबसे कम हुआ है। तो हम देखो यहाँ पर ये जो 3 लाइनें बनी हुई है, ये नीचे वाली लाइन है SO2 की, इससे ऊपर वाली जो लाइन बनी हुई है ये किसकी NO2 की, और ये जो लाइन आपको दिख रही है किसकी है CO की। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि सबसे कम जो आपको प्रदूषण है यानी कमी देखी गई है, तो कमी सबसे कम कहाँ था 2003 में था, तो हम कहेंगे प्रदूषक 2003 में कम था। अब उसने कहा कि जब कमी देखी गई है तो आप ये श्रेय किसको दोगे, तो ये श्रेय किसको देते हैं भाई, आप कहोगे सर हमारी सरकार को देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी सरकार ने नई नई टेक्नोलॉजी की जो इंजन्स मार्केट में उतारे हैं, वो इंजन्स LPG से चल रहे हैं, CNG से चल रहे हैं। CNG से क्या प्रदूषण बहुत कम होता है, न के बराबर। तो इसी तरह LPG से गाड़ियाँ चल रही है, तो सारा का सारा श्रेय ये आप किसको दोगे, जो हमारी सरकार है, जो हमारी, चाहे आप भारत सरकार कहें चाहे राज्य सरकार कहें। दूसरा कारण, ये तो हमारा ईंधन वाली बात हो गई, और हमारी सरकार के द्वारा जो यातायात नियम यातायात विभाग ने तय कर रखे हैं, उन नियमों में भी बता रखा है कि भाई अगर आपके पास PUC है, आपके पास जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट कब मिलता है, जब आपका जो वाहन है, जो आपका व्हीकल है, वो एक निश्चित मानक से कम प्रदूषण कर रहा है। तो ये PUC से भी
काफ़ी प्रदूषण को नियंत्रित करने पर बिल्कुल अपना महत्वपूर्ण रोल पीयूसी भी अदा कर रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर एक निश्चित मानक से अगर ज़्यादा वो प्रदूषण वो वाहन दे रहा है तो उसको चलाने की स्वीकृति नहीं है। इसीलिए पीयूसी को भी हम दे सकते हैं, सरकार को भी हम श्रेय देंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा एलपीजी सीएनजी की जो गाड़ियाँ, और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक यानी जो इसकी विद्युत धारा से भी चलने वाली कारें मार्केट में आ गई है। विद्युत धारा से भी जो हमारे जो रेलवे के इंजन हैं वो लाइट वाले बना दिए गए हैं, वो इसके कारण प्रदूषण की क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये प्रश्न इतना ही है और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न में कहा है कि एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है। क्या है, एक मैंने लिया, देखो यहाँ से सीधा एक पोल लिया और इस पोल की ऊंचाई कितनी देर की, 12 मीटर। ये मैंने लिख दिया 12 मीटर, ये ऊंचा क्या है, पोल है। अब उसने क्या कहा है, इसके ऊपर क्या लगाना है, सीसीटीवी कैमरा। ये सीसीटीवी कैमरा मैंने यहाँ पर लगा दिया, इस पर ये सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सके। कितना मीटर दूर, 13। तो ये 13 मीटर दूर तक का यातायात ये सीसीटीवी कैमरा आपको देख सकता है। तो ये कितनी दूरी हो गई, आप कहोगे सर ये 13 मीटर की दूरी हो गई। ये 90 डिग्री के कोण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आप कहोगे सर ये सीसीटीवी कैमरा है। ये आपका क्या है, आप कहोगे सर पोल है। और पोल की ऊंचाई उसने दे रखी है, कितनी है, 12 मीटर है। और ये सीसीटीवी कैमरे में दे रखा उसने दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है, कितना, 13 मीटर। अब उसने क्या कहा, इस स्थिति में नंबर 1 पोल के पाद, ये पोल का पाद, पाद का अर्थ फिट यानी पैर से वह दूरी जिसके आगे यातायात दिखाई देता है। यहाँ से वह दूरी जो यातायात दिखाई देता है, यातायात यहाँ तक ही तो दिखाई देता है। तो ये ज्ञात करना है, इसको क्या बोलते हैं हम, आधार। मैंने बता रखा था आपको, ये तो हो गया आधार। 90 डिग्री के सामने ये क्या कहलाता है, कर्ण। और ये क्या है, लंब। अब आपके पास वही सूत्र, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से हल। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको थोड़ा नामांकित कर लेते हैं, ये ए बी और ये सी। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये लिखा मैंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये मैंने ये बात लिखी। कर्ण आपको पता है कितना, 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया। आधार आपको निकालना है, आधार को आधार ही रहने दो, ये ए बी का स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस लंब कितना है, आप कहोगे सर 12 है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ये ए बी का स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 12 × 12 144। 144 इधर पक्षांतरण करेंगे, 169 - 144 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। 169 में 144 घटाएंगे, यानी 169 में 144 जब घटाते हैं तो कितना आता है आपके पास, 25 आता है। 25 बराबर ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। लो भाई, ये अंडर रूट हो गया 25, ये ए बी आ गया। 25 का अंडर रूट कितना होता है, ±5 होता है, लेकिन ये दूरी में है इसलिए माइनस को नहीं लिखते हैं। तो ये आ गया आपके पास ए बी 5 आ गया। 5 किस में है, आप कहोगे सर ये मीटर में, तो 5 भी किस में होगा, मीटर में होगा। तो आपने पहला काम कर लिया कि पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे यातायात दिखाई देता है, ये पोल का पाद का मतलब पैर से कितनी दूर, बी तक क्या देखा जा सकता है, यातायात। तो ए से बी की दूरी आपने कितनी निकाल ली, 5। अब उसने क्या कहा, उसने नंबर 2 पे पूछा है कि पोल के चारों ओर, ये पोल है, ये भाई ये कैमरा इसी तरीके से तो कार्य कर सकता है। तो पोल के चारों तरफ जो दर्शनीय जो आपको क्या दिख रहा है, वृत्त, इस वृत्त का क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल पूछा है। अब ये जो आधार किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो ये आर बराबर कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर। लो नंबर 2 वाला हम आंसर निकाल रहे हैं यहाँ पर, पोल के चारों आदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो कक्षा 6 से ही, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, आर आपको पता है 5 है तो 5 × 5, यह आ गया 22 × 5 25/7 आ गया। अब देखो 25 को किससे गुणा करेंगे हम, 22 से गुणा करेंगे, या तो आप 25 को किससे गुणा कर लो, 22 से गुणा कर लो, या ये पाई का मान 22/7 है, इस पाई के मान को हम 3.14 भी लिख सकते हैं, इंटू 25 गुणा कर लो, 25 चौक 100, 10, 25 से कम 25 और 10, 35 के 5 हासिल के 3, 25 थी 75, 76, 77, 78, दो संख्या छोड़ के क्या लगानी है अपन को, दशमलव लगानी है। तो आपके पास जो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 78.50, और क्षेत्रफल है इसलिए क्या आएगा वर्ग, और इसका जो मात्रक क्या है आप कहोगे सर मीटर है। तो यहाँ पर आ गया आपका जो क्षेत्रफल जो आपने निकाला है, वो क्षेत्रफल आपके पास आ गया 78.50 वर्ग मीटर। जो ये अदृश्य आपको जो वृत्त दिख रहा है, इस अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कह दोगे सर इस अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, आपने निकाल लिया कितना है 78.50 वर्ग मीटर। एक बार और समझ लें, क्योंकि ये सवाल विगत 3 साल से लगातार आ रहा है, इस वर्ष भी आया है, ये यहाँ पर संख्या थोड़ी सी चेंज कर रखी थी उसने, तो ये हर साल ये मान के चलो 2018 का भी आया है, 19 में भी आया है और 20 में भी आया है। तो आप इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पुनः इसको देख लें, क्योंकि देखो एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है, एक पोल पे, पोल हो गया सीधा, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया, इतना ही देख सकता है, और उसने कितना दे रखा है 13 दे रखा है। अब वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, सीधा सीधा आपने कर्ण की जगह 13 का स्क्वायर लिख दिया, आधार निकालना है आपको, ए बी का स्क्वायर कर दिया, और लंब का कितना रख दिया 12, 12 × 12 144, 13 × 13 169, इसको हमने पक्षांतरण किया, 169 में 144 घटाया तो कितना आया 25। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट, और 25 का जब अंडर रूट निकालते हैं तो कितना आता है +-5। तो माइनस तो हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये किस में है, ये है दूरी में, इसलिए 5 मीटर आ गया। अब उसने कहा कि जो ये इस पोल के चारों ओर, ये पोल है, इसके चारों ओर क्या बनेगा, एक अदृश्य क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 भी लिख सकते हो, और 3.14 भी लिख सकते हो। आर कितना है 5, 5 × 5 25, 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 78.50 वर्ग, और किस में है ये मीटर में, वर्ग मीटर, यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसमें तीसरा प्रश्न और है, उसमें सीसीटीवी कैमरे के बारे में, जो मैंने मेरे पूरे वीडियो के अंदर आपको उस प्रश्न पर पूरी की पूरी चर्चा वहाँ पर की है। आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, इसका अंतिम भाग एक और है, वो चौथे भाग के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।